सेल्फ स्टडी में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस रिस्क होता क्या है और इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। बिजनेस रिस्क है क्या? तो बिजनेस रिस्क जो है ये बिजनेस के अंदर होने वाले लॉस या लॉस की संभावना को कहते हैं, जो कि कुछ निश्चित या अनिश्चित घटनाओं के कारण जनरेट होता है या पैदा होता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बिजनेस की डेफिनेशन में कि बिजनेस के अंदर रिस्क पाया जाता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे बिजनेस से कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। तो बिजनेस के अंदर लॉस होने की संभावना कभी कभी कुछ निश्चित घटनाओं के कारण या कभी कभी कुछ अनिश्चित घटनाओं के कारण भी होती है। देयर आर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बिजनेस के अंदर हमेशा ही लॉस की संभावना बनी रहती है। जब भी हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो हर समय बिजनेस के अंदर लॉस की पूरी संभावना होती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन फैशन। जैसे कपड़ों के अंदर हम देखते हैं कि कपड़ों की जो डिज़ाइन है, फैशन है, उसकी जो डिमांड है वो हमेशा बदलती रहती है। इसी तरीके से टेस्ट और प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से भी प्रोडक्ट की डिमांड पर असर पड़ता है। कंज्यूमर की प्रीफरेंस और उसके टेस्ट से भी प्रोडक्ट की डिमांड पर असर पड़ता है। तो यहाँ अगर कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और प्रोडक्ट की डिमांड कम होना सीधा बिजनेस को लॉस में लेके जाना है। अगर आज फैशन बदलता है तो उससे भी जो लोग पुराने कपड़ों में डील कर रहे हैं, पुराने फैशन में डील कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी, तो इससे उनके बिजनेस को डायरेक्ट लॉस होता है। ए बिजनेस ट्राई टू कंट्रोल और मिनिमाइज। यह आप ध्यान रखें कि कोई भी बिजनेस हो वो बिजनेस रिस्क को कम करने के लिए कोशिश कर सकता है, मिनिमाइज करने के लिए कम कोशिश कर सकता है, लेकिन वो इसको कभी भी बिजनेस से अलग नहीं कर सकता। अगर साफ शब्दों में मैं कहूँ तो रिस्क जो है कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। बिजनेस रिस्क को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, बट इसे कभी भी बिजनेस से एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम इसे कभी भी बिजनेस से निकाल नहीं सकते हैं। बिजनेस रिस्क के अगर हम टाइप्स देखें तो बिजनेस रिस्क को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, बिजनेस रिस्क के भी टाइप्स होते हैं। इसमें हमारा पहला है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा है प्योर रिस्क। दोनों ही बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना होती है, लेकिन प्योर रिस्क वो होता है जिसमें हमें प्रॉफिट की कोई भी संभावना नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझें स्पेकुलेटिव को, अगर कस्टमर का डिमांड चेंज होता है, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, अंडरलाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट की कंडीशन का चेंज होना, फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइस और फैशन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन। अभी जैसे देखें मार्केट की कंडीशन चेंज होती हैं तो इससे बिजनेस को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर प्राइस चेंज होते हैं तो ये बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और लॉस में ले जाने वाला भी हो सकता है। सपोज इसके अलावा फैशन में अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है तो उससे किसी बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है और किसी बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लॉस और प्रॉफिट की दोनों की पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर प्राइस कम होते हैं तो प्राइस कम होने से मोस्टली प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, लेकिन कुछ केस में प्राइस की डिमांड घट जाती है, क्योंकि कुछ लोग सस्ता प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं अगर प्रोडक्ट की रेट कम होते हैं तो उससे भी कस्टमर को इशू है, वो उसे नहीं खरीदना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो चीप प्रोडक्ट है। तो इस वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्पेकुलेटिव रिस्क है, प्राइस घटा और बिजनेस में रिस्क बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। हाँ, लेकिन फिर भी वहाँ प्राइस घटने के साथ एक
चांस रहता है कि हम प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, हो सकता है मे भी हमारे कंज्यूमर बढ़ जाएं। तो यहाँ कंज्यूमर बढ़ने और घटने के बहुत चांस हैं। कंज्यूमर बढ़ भी सकते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन प्योर रिस्क को अगर हम देखें, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉफिट का चांस नहीं होता। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आग का लगना। अगर हमारे फैक्ट्री में आग लग जाए, गुड्स में आग लग जाए, चोरी हो जाए या स्ट्राइक हो जाए, तो इस घटना के बाद जो रिजल्ट आएगा वो टोटल लॉस होगा, क्योंकि गुड्स के जलने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, चोरी से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं तो उससे भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो यही दोनों में अंतर है। स्पेकुलेटिव रिस्क में हमें प्रॉफिट की कुछ संभावनाएं होती हैं, लेकिन प्योर रिस्क में प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं होती है। तो बच्चों, दोनों रिस्क आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो है उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहला है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क जो बढ़ते हैं उसके बढ़ने का कारण है अनिश्चितताएं। अनिश्चितताएं किस तरह की? अनसर्टेनिटी मीन्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा, क्या होगा इसकी किसी को भी नॉलेज नहीं है। फ्यूचर जो है किसी को नहीं पता फ्यूचर कैसा है। हम केवल उसके लिए प्रोडिक्शन कर सकते हैं, हम उसके लिए केवल भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में कैसा होगा, लेकिन हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि भविष्य कैसा होगा। फ्लक्चुएशन ऑन डिमांड एंड सप्लाई। फ्लक्चुएशन होना डिमांड और सप्लाई के बीच में, गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज होना, नेचुरल आपदाओं का आना, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होना, ये कुछ ऐसी अनिश्चितता हैं जो बिजनेस रिस्क को बढ़ा देती हैं। अभी हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, अचानक से डिमांड चेंज हो जाती है तो उसका हमारे बिजनेस पर असर होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, उस पर टैक्स इंक्रीज हो जाते हैं, या अचानक से बाढ़ है, भूकंप है या लाइटनिंग है, ये सारी चीज़ें नेचुरल कैलेमिटी हैं, तो इससे हमारे बिजनेस को लॉस हो सकता है। अचानक से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाना, तो उसका भी हमारे बिजनेस पर असर हो सकता है। ये वो अनिश्चितता हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये बिजनेस के अंदर हैं। और है नेक्स्ट, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है हर बिजनेस का एक ज़रूरी पार्ट है। हम बिजनेस से रिस्क को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। अगर बिजनेस से रिस्क को अलग किया जाएगा तो फिर वो बिजनेस नहीं होगा, वो एक जॉब बनकर रह जाएगा और बिजनेसमैन कभी भी अपने आप नहीं बचा सकता है। आगे, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कितना रिस्क है ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है और बिजनेस का साइज क्या है, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा वहाँ रिस्क उतना बड़ा ही होगा, जितना छोटा बिजनेस रिस्क उतना छोटा। फॉर एग्जाम्पल, द एंटरप्रेन्योर डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन नेसेसिटी गुड्स। तो अगर कोई व्यक्ति कपड़ों की का बिजनेस करता है या कोई ऐसा बिजनेस करता है जहाँ फैशन के आइटम्स डील किए जाते हैं, तो फैशन के आइटम हमारे डेली बदलते हैं। लाइक अगर हम क्लॉथ्स की बात करें, ज्वेलरीज की बात करें, तो ये हर समय चेंज होती रहती हैं। वहीं हम ज़रूरी आइटम्स की बात करें जो हमारे डेली नीड्स की आइटम हैं, तो वहाँ डिमांड इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती हैं, वहाँ डिमांड इतनी जल्दी नहीं बढ़ती हैं, लोग जल्दी जल्दी अपना टेस्ट चेंज नहीं करते हैं। लेकिन फैशन वाले आइटम में लोग बहुत जल्दी जल्दी अपनी टेस्ट चेंज करते हैं। तो एक कपड़े के बिजनेस में जितना रिस्क होता है उतना एक डेली नीड्स के प्रोडक्ट में अगर हम डील करें तो उतना रिस्क नहीं होता है। आगे देखते हैं, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट जो है वो इस बात का हमारा रिवार्ड है कि हमने बिजनेस में रिस्क लिया है। नो रिस्क नो गेन इज़ द पॉलिसी ऑफ एवरी बिजनेस। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन इज़ द पॉलिसी ऑफ एवरी बिजनेस। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकते, और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। समझेंगे बिजनेस रिस्क के कारण क्या हैं, किस वजह से बिजनेस में रिस्क होता है।
वो कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण हमारे सामने निकल कर आता है वो है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल यानी नेचर के वजह से, हमारा जो प्रकृति है इसकी वजह से भी हमें बिजनेस में रिस्क होता है, लॉस होता है। क्यों होता है कि क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है फ्लूड पर, अर्थक्वेक पर, लाइटनिंग पर, हैवी रेन्स पर, फेमाइन पर, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बाढ़ भूकंप कब आएंगे हमें नहीं पता, किस एरिया में आएंगे हमें नहीं पता, हमारा नेचर पर कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आने वाले भी हैं तो भी हम इससे बच नहीं सकते। तो इस सबसे जो बड़ा कारण है वो नेचर है। सेकंड जो कारण है वो है हमारा ह्यूमन कॉजेज। हम ह्यूमन बीइंग की वजह से भी हमें बिजनेस में लॉस होता है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्री के अंदर जो हम वर्कर्स काम करते हैं वो डिसऑनेस्ट होते हैं, वो चोरी करते हैं गुड्स की, स्ट्राइक करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये कुछ वजह हैं ह्यूमन बीइंग की वजह से हमें बिजनेस में लॉस होता है। अगर हमारे एम्प्लॉय ईमानदार नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, तो हमें बिजनेस में रिस्क होने से कोई नहीं बचा सकता। आगे इकोनॉमिक कॉज, तीसरा जो कारण है बिजनेस के अंदर वो है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में आता है हमारी मानो डिमांड का चेंज होना, सप्लाई का चेंज होना, मार्केट में कंपटीशन का बढ़ना, प्राइस का फ्लक्चुएट होना, टेक्नोलॉजी का चेंज होना, ये सारे जो कारण हैं ये इकोनॉमिक कॉज हैं, यानी फाइनेंशियल कॉज जिन्हें कहा जाता है। इसके अलावा लास्ट जो कॉज है वो है अदर कॉज। इसमें आता है हमारा एनवायरनमेंट का चेंज होना, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, टेक्निकल एनवायरनमेंट है उसका चेंज हो जाना, लीगल एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना। तो ये जो एनवायरनमेंट चेंज होते हैं इसका भी हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में असर ज़रूर पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे बैट एक टैक्स आया था, जीएसटी एक टैक्स आया था, तो उससे बिजनेस को थोड़ा सा स्टार्टिंग में लॉस हुआ, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लीगल एनवायरनमेंट हम पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट है जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है और ये हर समय बदलते रहते हैं। तो देयर आर फोर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क के ये 4 कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। तो इनमें से हमने जितने भी कारण पढ़े हैं, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमिक कॉजेज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अदर कॉजेज हैं इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट एक बिजनेसमैन सिर्फ इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इनको हटा नहीं सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता। जो बिजनेसमैन इनको ज़्यादा कंट्रोल कर लेगा वही ज़्यादा सक्सेस ले जाएगा, जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा बिजनेस रिस्क। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट माई सेल्फ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें और आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद दोस्तों।